सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग का रूल नंबर 7 क्या है? रूल नंबर 7 है रेगुलर रिव्यू एंड रीबैलेंस योर पोर्टफोलियो। मींस हमें अपने पोर्टफोलियो को रेगुलर रिव्यू करते रहना चाहिए और रीबैलेंस करना चाहिए साल में एक बार। अगर स्टॉक की बात करें तो हमें ओवर डाइवर्सिफिकेशन से बचना चाहिए, बहुत ज़्यादा स्टॉक नहीं लेनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा मैक्स टू मैक्स 20 से 30 स्टॉक ऐसे अच्छे स्टॉक पिक करने चाहिए जिनको हम रेगुलर मॉनिटर कर सकें या फिर जिनको हम रेगुलर एनालाइज कर सकें कि इनके रिजल्ट क्या आ रहे हैं, इनकी कौन कौन रिपोर्ट्स क्या हैं, इनके ईयरली रिजल्ट्स क्या हैं, मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या है, सेक्टरल हेडविंड्स टेलविंड्स क्या हैं। हमें प्राइस पे फोकस नहीं करना चाहिए, हमें कंपनी के फंडामेंटल्स पे फोकस करना चाहिए कि कंपनी के फंडामेंटल्स क्या चेंज हो गए हैं, या कंपनी अच्छी चल रही है, या कंपनी का मैनेजमेंट कुछ नेगेटिव कमेंट्री कर रहा है, या कंपनी का मैनेजमेंट अपने प्रमोटर्स अपने शेयर्स को बेच रहे हैं या शेयर होल्डर्स को। तो हमें ये सब ध्यान रखना पड़ता है। हम उतने ही स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में रखें जितने हम उनको रिव्यू कर सकें या रीबैलेंस कर सकें। अब चलते हैं म्यूचुअल फंड की तरफ। म्यूचुअल फंड में हमें वंस इन ए ईयर हमें अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करते रहना चाहिए और हमेशा चेक करना चाहिए क्या हमारा म्यूचुअल फंड बेंचमार्क से अच्छा रिटर्न दे पा रहा है या नहीं दे पा रहा है। और उसके बाद हमें कैटेगरी एवरेज से भी इसको कंपेयर करना चाहिए, जिससे होगा ये कि कैटेगरी एवरेज से हम कंपेयर करेंगे, अगर हमारा म्यूचुअल फंड कैटेगरी एवरेज में अच्छा कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर अच्छा नहीं कर पा रहा है तो हमें रीबैलेंस करने की ज़रूरत है। मीन्स पोर्टफोलियो में उस म्यूचुअल फंड को निकालने की ज़रूरत है, नया म्यूचुअल फंड लाने की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पर भी मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछे बिना ये काम मत कीजिएगा। अगर एक आप फाइनेंशियल एडवाइज़र रख लेते हैं तो उससे आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन आपकी वेल्थ बहुत क्रिएट होती रहेगी। आपको अपना पोर्टफोलियो रीबैलेंस करना है, या तो आप ईयरली पोर्टफोलियो को रीबैलेंस कर सकते हैं या फिर टारगेट ओरिएंटेड। मींस अगर आपका शॉर्ट टर्म कोई टारगेट या गोल रहा था 4 या 5 साल का, जिसमें आपको कार लेनी थी, मान लीजिए 10 लाख का कोई टारगेट रहा हो आपका और उसमें कार लेनी है और वो आपका अचीव हो जाता है, तो भी आप अपना पोर्टफोलियो रीबैलेंस कर सकते हैं। मींस उसको निकाल सकते हैं और नया पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं। और रीबैलेंस की जरूरत कब पड़ती है? रीबैलेंस की जरूरत एक कॉन्सेप्ट है कांस्टेंट वेट असेट एलोकेशन। मींस सपोज कीजिए आपके इक्विटी में 50% इन्वेस्टेड है और डेट में 50% इन्वेस्टेड है। इक्विटी का इन्वेस्टमेंट आपका 60-65 से अबव हो जाता है और डेट का इन्वेस्टमेंट आपका 55 के आसपास हो जाता है। तो इस प्रकार आपका टोटल पोर्टफोलियो की वैल्यू 120 हो जाती है। तो आपको इक्विटी से डेट में वो सारा फंड लेके आना है जिससे वापस से रीबैलेंस हो जाए, 60 आपका इक्विटी में और 60 आपका डेट में हो जाए। तो इसी प्रकार से अगर आप रेगुलर चलते रहेंगे तो एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। अपने रेगुलर रिव्यूज और पोर्टफोलियो को मैनेज करके या फिर रेगुलर अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करके चलते रहेंगे तो फिर आपको एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता। इसी के साथ रूल नंबर 7 यहाँ पर फिनिश होता है। आगे इसी प्रकार बात करते रहेंगे हम रूल नंबर 8, 9, 10 के बारे में। और आज के लिए मैं विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद।